ایک भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूर्त थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूँ हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है। नऊज़ बिल्लाह, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पड़ कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया। सबसे बड़ी दलील है, लोगों को बुलाने लग गए। वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया। देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी। सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन? पत्थर। हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है, क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पाँव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी। अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात न बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए।
पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था? तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना।